नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। आपको बता दें कि आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 15 अगस्त वो तारीख है जब भारत ने वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। आजादी के इस पर्व को पूरे देश में बड़े गर्व और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्यों 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता, बलिदान और संघर्ष की अमर गाथा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1857 में जब मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारी जलाई, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि वो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूटेगी। ये बगावत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव बनी। उसके बाद दशकों तक चलता रहा संघर्ष, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन और न जाने कितने आंदोलन, और इन सब की मंजिल एक ही थी, स्वतंत्र भारत। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 में पहली बार जब ये तिरंगा फहराया गया, तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। वो भाषण सिर्फ शब्द नहीं, एक सपना था, नए भारत का सपना। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. ब्रिटिश सरकार भारत में लगभग 200 साल तक राज करती रही। 1940 के दशक में विश्व युद्ध और भारत के भीतर बढ़ती क्रांति ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। 1947 में आखिरकार कई बलिदानों और आंदोलनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। भारत बना एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र। 1947 को जो है हमारा देश आजाद हुआ, और आजादी के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के जितने भी जो नेतृत्व करता थे, कितनी यातनाएं जो है सहन किए, कितने तकलीफों से जो है उनको गुजरना पड़ा, और कितने संघर्ष उस समय संघर्षों के दौर से जो है उनको गुजरना पड़ा। और वास्तव में हम अगर स्वाधीनता संग्राम को जब हम जो देखते हैं, तो वो जो कहानी है वो कहानी याद आ जाती है
चाहे वो कहानी महात्मा गांधी की हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो, या चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी जो है क्यों ना हो। और वास्तव में उस समय कैसी जो है परिस्थिति थी, अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से आतंकपूर्ण नीति को जो है अपनाया गया, और इस आतंकपूर्ण नीति का परिणाम भारतीय जनता को जो है भुगतना पड़ा था। इस आजादी के लिए लाखों देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खुद महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। इनका त्याग और बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता केवल गुलामी से आजादी नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसरों की समानता का नाम है। आज का युवा एक नए भारत की नींव रख रहा है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान आज की आजादी का विस्तार है। हर साल 15 अगस्त को देश भर में तिरंगा फहराया जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण, राष्ट्रगान, परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ये सभी आजादी का उत्सव है। स्कूलों में देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, तिरंगा रंगोली बनाई जाती है और बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाई जाती है। स्वतंत्रता दिवस तो हम भारत की आज़ादी के लिए मनाते हैं और सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तब से आज तक 78 समथिंग ईयर हो गया है जो हम लोग आज़ादी मना रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। हमारे इस आज़ादी में हमारे कई जवान शहीद हुए थे। बहुत दुख की बात है जिससे आज़ादी मिली, क्योंकि देश के जो जवान हैं वो हमारे जब वो रक्षा कर रहे हैं तो हम नींद भर सो रहे हैं और अपने जान को जोखिम में डालकर बेचारा तैनात है सीमा में। अगर आपको देश के लिए कुछ करना पड़े तो आप क्या करेंगे? हम भी लड़ने जाएंगे देश के लिए, गोली चला लेंगे हम भी। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, स्वच्छता और स्वाभिमानता। स्वाभिमान भी मिलना चाहिए। यदि हमको स्वाभिमान नहीं मिला तो आज़ादी का मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता, स्वच्छता भी होना चाहिए। इसलिए क्या बड़ी खुशी की बात है। हमको तो त्योहार टाइप का बनाना चाहिए, सब पूरी दुनिया को त्योहार टाइप का बनाना चाहिए इस पर्व को। और रही बात, तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है और हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। और उसको तिरंगा ऐसा है कि उसको उजाले में रखना चाहिए, ना कि अंधेरे में। क्या करते हैं कई लोग, खाली फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अपना लगा देते हैं, उसके अगले दिन जो पड़ा फटा पड़ा रहता है। तो मैं बोलता हूँ लगाए, दूसरे दिन कहीं अगर मान लो फटा भी जमीन में दिख रहा है उसको उठा के उसको रखना चाहिए। गर्व की बात है। हमारे देश और बड़े बड़े महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़े योगदान दिए। रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे नेता देशभक्त हमारे। आज भारत ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। विज्ञान, तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था। लेकिन चुनौतियां भी है, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट और सामाजिक विषमता जैसे समस्याएं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज का युवा देश की रीढ़ है, ये नए भारत के निर्माता है। युवाओं के अनुसार स्वतंत्रता सिर्फ झंडा फहराना नहीं बल्कि सोच की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता और समाज में बदलाव लाने की शक्ति है। पंद्रह अगस्त सिर्फ एक उत्सव नहीं, हमारी पहचान है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो आज़ादी है वो हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसके पीछे है
हजारों क्रांतिकारियों का त्याग। तो आइए आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सिर्फ तिरंगा न फहराएं, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी याद करें। स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत, यही है सच्ची श्रद्धांजलि हमारे देशभक्तों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद, नमस्कार।